हाय एवरीवन, सो आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं वन साइडेड ओपन लुक। ये पासा सेटिंग के साथ में रहेगा, तो आप इसको मुस्लिम ब्राइड पे दे सकते हैं। और आप में से ये कमेंट किसी ने किया है कि वन साइडेड हमें मुस्लिम ब्राइड की लुक चाहिए बट ओपन उसमें। तो चलिए देख लेते हैं कैसे आप इसको बना सकते हैं इन वेडिंग हेयर स्टाइलिंग में। तो पहले हम सेक्शनिंग को समझ लेते हैं। प्रिपरेशन आप लोगों ने करना ही है, ब्लो ड्राई और क्रैम्पिंग, जो हम हमेशा करते हैं। तो फटाफट से सेक्शनिंग को समझ लीजिए। आज हम थोड़ा स्पीड में चलेंगे बिकॉज वीडियोस ज़्यादा लॉन्ग ना हो आप लोगों के लिए। सो फ्रंट के लिए हमने 4 से 5 फिंगर आप लोगों ने क्लाइंट के लिए छोड़ देना है, और उसके बाद तुरंत यहाँ से कान से ऊपर 3 फिंगर ये हमने क्राउन सेक्शन ले लिया है पफ के लिए। अब ये पफ वैसा पफ नहीं बनेगा, ये हम जस्ट वॉल्यूम के लिए देंगे। ओपन लुक है, ये फुली ओपन रहेगा, वन साइडेड में आएगा। लेकिन थोड़ी थोड़ी बातें आप लोगों को मैं बाद में समझाऊंगा। फिलहाल यहाँ पे हमने स्टार्ट करना है रूट बैक कॉम से, क्योंकि सारा हेयर हम लॉक करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को पहले बेस सपोर्ट दे देना है। तो यहाँ पे आपको रूट पे हल्का हल्का बैक कॉम कर लेना है। देखो, वन साइडेड ओपन लुक दे रहे हो, विद कर्ल्स और विदाउट कर्ल्स दोनों आप बना सकते हैं। अब स्ट्रेट तो क्लाइंट लेगा नहीं, ऑब्वियसली वो कर्ल्स करवाएगा आपसे, तो कर्ल्स आप कर सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को स्ट्रेट के साथ दिखा रहा हूँ। तो पहले आप सारा बना लीजिए, बाद में आप कर्ल्स बना सकते हैं, चाहे आपको टाइटर बनाने हो या आपको सॉफ्टर बनाने हो। तो आप ऐसे डिवाइडेशन करके, ये ग्रिप का काम करेगा, इसलिए हम रूट पे बैक कॉम कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि पफ जो ऊपर से हेयर आएगा और ये हम फ्रंट के हेयर लेके आएंगे, उसकी लॉकिंग यहीं पे होनी है। मांग टिक्का सेटिंग करेंगे हम इसके साथ साथ, और पासा सेटिंग भी करेंगे, झूमर सेटिंग, तो वो भी क्या होगी, उसको भी सपोर्ट चाहिए होगा। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, रूट पे बैक कॉम करते हुए चल रहे हैं। तो ऐसे आप रूट सपोर्ट पे बैक कॉम कर लेंगे, जिससे आपको ग्रिप मिल जाएगी। तो आपका मांग टिक्का जो आप पासे का जो लास्ट थ्रेड के साथ में लेके आएंगे, उसको बैक ऑफ द पॉइंट पे, उसको रोकने में आसानी रहेगी। बस ये रूट पे करना है, लेंथ पे नहीं आना है। तो बैक कॉम विल बी ऑन रूट एरिया ओनली। अब इसमें से कुछ बाल, मीन्स ऑलमोस्ट हम फ्रंट का जो हेयर है, ये वाला बाल, ये केवल हम क्लाइंट के फ्रंट पे रखते हैं, बाकी सारे बाल आपके ऑलमोस्ट पीछे रहते हैं। या क्लाइंट के फेस के हिसाब से आप लोगों को डिसाइड करना होता है कि कितना बाल अच्छा लग रहा है। हिट एंड ट्रायल के माध्यम से सामने मिरर में देखते हुए कितना बाल आगे रखा जाए और कितना हमें उसको पीछे लेके रखना है। हो गया जी हमारा रूट बैक कॉम। अब आप लोगों को सेकेंड स्टेप में, ये हमारा पहला स्टेप था, दूसरे में आप कर लेंगे पहले मांग टिक्का सेटिंग। तो ये पफ के बीचों बीच से आपने सेंटर प्रोफाइल पार्टिंग लेके जैसे आपने चलना है, इस पार्टिंग को हम डिवाइड कर लेंगे। आधा बाल इधर, तो हाफ हेयर इधर, ऐसे, और मांग टिक्का सेटिंग आपने कर लेनी है। तो पहले हम लगा लेते हैं मांग टिक्का। देख ले क्लाइंट के फेस के हिसाब से कितना ऊपर कितना नीचे आपने रखना है। इसको हम मेटल क्लिप से रोक लेते हैं। ठीक लग रहा है, प्लेसमेंट ठीक है। ठीक है, आपको डिसाइड कर लेनी है कितना रखना है। ठीक है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो सामने आपको मिरर में चेक करना है कितना ऊपर रखें कितना नीचे। ठीक है, दिस मच विल बी इनफ। अब देखो, हमने मेटल क्लिप लगा ली है, इतना बहुत रहेगा, एक से भले दो, तो 2 क्लिप हमने लगा दी है फिलहाल। और ऐसे करके लॉकिंग कहाँ जाएगी, ये देखिए पीछे जहाँ हमने बैक कॉम किया है, अभी इसी के बैक कॉम के सपोर्ट में थ्रेड की मदद से ये धागा लगाया है हमने, और इस धागे के ऊपर आपको ये 2 बॉब पिन लगा लेनी है, और इसके चारों तरफ इसको घुमा के ऐसे लॉक कर देना है। अब ये आपका जो चेन है, मांग टिक्का है, वो बिल्कुल कहीं नहीं जाएगा, और ये पिने भी छुप जाएंगी हमारी, क्योंकि अभी पफ का सेक्शन आने वाला है। हो गया जी हमारा मांग टिक्का सेटिंग। कुछ इस तरीके से आप मांग टिक्का सेटिंग करते हैं। आया समझ में? थोड़ा स्पीड में बता रहे हैं, आप लोगों को ज़्यादा लॉन्ग वीडियोस लगती है ना, इस वजह से तो सोचा थोड़ा सा स्पीड में बताएंगे, बट आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है जी, नाउ हो गया हमारा मांग टिक्का सेटिंग। अब आप लोगों को करना है पफ बनाना है बेसिकली। तो यहाँ से हमने बैक कॉमिंग करनी है और वॉल्यूम देना है। क्राउन पफ, ये ओपन पफ रहेगा, हमने बांधना नहीं है इसको। तो बैक कॉम किया, प्रेस किया, ओपन करें, इसको स्प्रेड करके छोड़ दें। अब जो पीछे हमने बॉब पिन लगाई है वो भी छुप जाएंगी इस पफ के अंदर।
ध्यान रहे जो धागा आपने, जो थ्रेड आपने लगाया है वो आपके टेल कॉम्ब पे ना आए। बस हल्का हल्का हमने बैक कॉम्ब किया है रूट एरिया पे और इसको बैकवर्ड की तरफ आप छोड़ते चले जाएंगे। थोड़ा पास से देख लीजिएगा आप लोगों को समझ में आएगा। दिख रहा है आप लोगों को अच्छे से? हाँ। सो ये हमने ऐसे सेक्शन ले रहे हैं। ध्यान से ये धागे की जगह पे उठ जाना है टेल कॉम्ब को, इस तरीके से सीधा सीधा सेक्शन ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बैक कॉम्ब जो भी करेंगे आप रूट एरिया पे अच्छे से प्रेस कर लीजिएगा, फिर आपको रूट से वॉल्यूम मिलता है। देखो बहुत ज़्यादा हैवी वॉल्यूम चाहिए नहीं हमें, बट हल्का सा ओवल शेप आ जाए, राउंड शेप बन जाए, उतना ही चाहिए। जैसे हम पफ बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा वाला लुक नहीं चाहिए। तो ये हमारा आई होप सो। हाँ, 2 सेक्शन हम अभी और ले सकते हैं, बट फ्रंट वाले सेक्शन पे डमी पे थोड़ा हम बैक कॉम्बिंग कम रखते हैं। क्लाइंट पे तो बाल अच्छा खासा मिल जाता है बैक कॉम्बिंग के लिए, नेचुरल जो ग्रोथ होती है हेयर की अच्छी होती है। डमी का बाल थोड़ा दूर दूर स्टिच होता है। चलिए जी, तो अभी हम ध्यान देंगे और आगे वाले सेक्शन को बस पीछे पलट देंगे विदाउट बैक कॉम्ब। ये केवल डमी में करते हैं हम, क्लाइंट पे तो बैक कॉम्ब कर सकते हैं। बस जस्ट रूट एरिया पे इसको भी पलट दीजिए आप। तो पफ हमें क्या चाहिए, क्लीनर साइड में चाहिए। जो बाल जहाँ का है उसको वैसे ही कॉम्ब करें, सीधी सीधी दिशा में। तो ये हम स्ट्रेट कॉम्ब करेंगे, दिस विल बी हियर, दिस विल बी हियर, नेचुरल जाने दीजिए बाल को। अभी हम बहुत ज़्यादा स्प्रे नहीं अप्लाई करेंगे, नहीं तो ये हार्ड हो जाएगा और कड़क हो जाएगा, फिर हम इसमें चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो हम हल्का सा नेचुरल ओवल शेप बाउंस के साथ ये हमने अभी क्रिएट किया है। अब देखो इससे क्या होगा, पीछे हमने जो है देखो ये ओवल शेप बन जाएगी। दूसरी बात, पीछे जो हमने मांग टीका लगाया है उसका देखो पीछे से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, जो हमने पिन विन लगाई है सारी छुप जाएंगे। अब हमने करनी है ये साइड वाला लुक हम तैयार करेंगे, जहाँ पे आपको झूमर सेटिंग पासा सेटिंग करनी है। तो ये वाले हेयर जी इधर चले जाएंगे, यहाँ पे हमने झूमर पासा सेटिंग करनी है, ये सारे बाल उधर चले जाएंगे। अब इसको आप हल्का सा रूट एरिया पे बैक कॉम्ब करेंगे। जी बैक कॉम्ब तो करना है बिकॉज ऑफ आपका झूमर, इसी के ऊपर हम बाद में लॉक करेंगे, ठीक है। तो कुछ पिन फिन्स लगानी पड़ सकती है हमें। इसको हम सीधा पीछे लेके जाएंगे, थोड़ा सा डाउनवर्ड जाने दें इसको नेचुरली। छोटा 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 बैक कॉम्ब कर रहे हैं, स्प्रे करेंगे आप। दैट्स इट। क्लीन करें फ्रंट से, फ्रिजी फ्रिजी ना लगे। तो फ्रंट एरिया को, फ्रंट पॉइंट से आपने इसको क्लीन करना है। देखो इसको थोड़ा सा नेचुरल और डाउनवर्ड की तरफ आप आने देंगे, नीचे जाने दें, क्योंकि उधर भी हमने फॉल लुक देनी है। तो उसको थोड़ा सा नेचुरली नीचे आने दीजिए। अब यहाँ पे थोड़ा समझिए हम इसको कैसे लॉक कर रहे हैं। देखो यहाँ पे आपको इसको थोड़ा से पफ के हेयर को हम उठा देंगे, या आप इतना बाल लेके बोलिएगा अपने असिस्टेंट को कि हाँ थोड़ा इसको पकड़ो आप ऐसे, और ये फिर अंदर लॉक हो जाएगा। बट ये आपने टाइट लॉक करना है, निकले ना। और ऊपर से फिर पफ जो है, जो हमने ओपन पफ बनाया है, जो वॉल्यूम तैयार किया है, इसके नीचे आपकी पिंस क्या हो जाएंगी, छुप जाएंगे। तो ये हमने ट्विस्ट किया और यहीं पे ये थोड़ा सा अलग सिक्योर कर लेते हैं हम। सो अभी वैसे तो आपको आपके साथ में जो कोई भी होगा उसकी मदद ले ले, और नहीं तो मैं तो क्लिप लगा रहा हूँ। ऐसे ना करें, हाँ क्लिप ना लगाए, नहीं तो सारा पिफ की शेप बिगड़ जाएगी आपकी। तो यहीं पे बैक सपोर्ट का हम सपोर्ट ले रहे हैं, ट्विस्ट करके मैं यहाँ पे बॉब पिन लगा रहा हूँ लॉकिंग के लिए, टाइट करके लगाना है। और बैक कॉम्ब हमने कर ही रखा है इस सेक्शन पे, इसको अंदर से। सो ऐसे आप इसको अच्छे से लॉक कर देंगे। स्प्रे वगैरह कर लीजिए, अच्छे से क्लीन कर लीजिए, और बाकी बाल को आपने छोड़ देना है। पिन देखो ज़्यादा लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका सेक्शन निकलना नहीं चाहिए, लूज़ नहीं होना चाहिए। तो ये हमने कुछ इस तरीके से इस पर पिने लगाई इनसाइड, और बाकी ये पफ के हेयर को हमने इसके ऊपर छोड़ देना है। तो यहाँ से ये ऐसे ओवरलैप्ड इसको कर देगा और हमारी पिन्स फिन्स भी विजिबल नहीं होंगी। अब आगे जी पासा सेटिंग की बारी। जो हमें करना है, वन साइडेड रखा है, थोड़ा सा इसको बैलेंस कर लें, अप डाउन जो भी आपने करना है यहाँ से बैलेंस होना चाहिए। वैसे तो यहाँ पे झूमर आ जाएगा, पासा आ जाएगा हमारा, तो कोई दिक्कत नहीं होनी है हमें, ठीक है। ये नेचुरल वॉल्यूम हमने तैयार किया है। फ्रंट यहाँ से आईब्रोज़ की आर से ये डायगोनल सेक्शन ले लिया,
उधर से साइड प्रोफाइल पार्टिंग हमने पहले से ले रखी थी, इस पर हम हल्का वॉल्यूम तैयार करेंगे, बट अभी नहीं। यहाँ से हमने आईब्रोज़ की आड़ से ऐसे ले लिया है और इस पर हम वॉल्यूम तैयार करेंगे। यहाँ पे आप लोग प्रीवियस कर्ल्स कर सकते हैं, ठीक है। ये वाले बाल या इतने आधे बाल हम फ्रंट पे रखते हैं क्लाइंट के, ये आप ध्यान से देख लीजिए। यहाँ से यहाँ पे जैसे ये डिस्कनेक्टिविटी आ रही है तो आप इसको बैक कॉम कर सकते हैं ऐसे करके, तो थोड़ा यहाँ पे वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा और इसको हम पीछे ही लाएंगे, तो यहाँ वाला ये वाला लुक भी तैयार होगा। या तो आप इसको पूरा साइड के साथ इसके साथ में मर्ज करके छोड़ सकते हैं। यहाँ बस हल्की हल्की हम इनविजिबल पिन लगा देंगे। फिलहाल पहले हम पासा सेटिंग को समझ लेते हैं, फिर इसके ऊपर हम काम करेंगे। तो ये सारे बाल हमने इस साइड कर लिए हैं, इस पे मेन हमारा फ्रंट तैयार होना है, इसलिए मैंने इस सेक्शन को अलग कर दिया है। देखो ध्यान से देख लो आप लोगों को, नहीं तो बाद में फिर परेशानी आएगी। सो समझ लीजिए मैं कैसे कैसे काम कर रहे हैं प्लेसमेंट के हिसाब से। तो क्लीन कर दिया हमने, अब हम करेंगे पासा सेटिंग। अब पासा सेटिंग में क्या करना है जी, आप अपना पासा रखिए जहाँ पे आपको प्लेसमेंट देनी है। तो ठीक हम यहाँ तक और आईब्रोज़ के एंड पॉइंट पे, आर्च पॉइंट पे या सामने की तरफ, छोटा पासा है तो थोड़ा आगे लगा सकते हो, बड़ा पासा है तो पूरा साइड कवर्ड हो जाता है। बट ये आईब्रोज़ के एंड पॉइंट पे आपने आर्च पॉइंट पे टच करते हुए, मैं सामने मिरर में चेक कर रहा हूँ, आप प्लेसमेंट तय कर लें, क्लाइंट से भी पूछ लें, उनकी भी राय लें, मैम कहाँ पे प्लेस करना है, आपको कहाँ पे रखना, थोड़ा आगे रखें। हाँ, इट्स लुकिंग वेरी नाइस। तो आईब्रोज़ की आर्च पॉइंट, ये जो ड्रॉपर्स हैं आपको आर्च पॉइंट पे प्लेस करना है, वहाँ पे आप टच कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने मेटल क्लिप लगा दी है, ऐसे आप मेटल क्लिप से होल्ड कर लीजिए या किसी से आपको इसको पकड़वा लेना है। अब यहाँ पे आती है एक बड़ी सुई, नीडल, उसको आप सीधे उस छोर से और इस छोर तक ले आ सकते हैं। अब हमारे पास तो अभी है नहीं अवेलेबल, तो हमने ये बॉब पिन के नीचे वाले पॉइंट पे इसको रोल कर दिया है। देखो ये निकल सकता है, ध्यान रखिएगा, कई बार होता है कि हम इसको घुमाते हैं तो ये निकल जाता है, क्योंकि पफ के अंदर ही अंदर आप इसको आपको डाल रहे हैं, यहाँ से और अपोजिट साइड। इस पे ध्यान ये देना है कि आपको सीधा अपोजिट डायरेक्शन में आना है, पीछे की तरफ नहीं जाना है, नहीं तो फिर आपको दिक्कत आएगी। यहाँ से आप आधा आधा करके चलेंगे, बड़ी सुई होती है तो वो एक साथ में आ जाती है। तो यहाँ फ़िलहाल हमें इसको यहीं से फिर दोबारा अंदर जाना पड़ेगा, 2-3 राउंड में हम इसको इसके ठिकाने तक पहुँचा देंगे टिल द कॉर्नर पॉइंट, ठीक है। और इसको ठीक आपने इस कॉर्नर पॉइंट पे अंदर अंदर लेके हम इसको आए हैं। पफ पहले ही बनेगा, क्या हम इसको पहले लॉक कर सकते हैं? नहीं, उस सेक्शन के बाद हम इसको बना रहे हैं, तो ये काम पहले नहीं हो सकता है, ये बाद में ही होगा। अब यहाँ पे फिर आप ये जो पफ वाले हेयर हैं इनको आप थोड़ा ऊपर उठा लें और यहाँ पे हम पिन लगा लेते हैं, ताकि ये बस हमें पिन्स हमारी दिखनी नहीं चाहिए। यहाँ पे हमने फिर बॉब पिन लगा दी, इस धागे के ऊपर, थ्रेड के ऊपर क्रिस क्रॉस करके आपने ऐसे पिन लगा लेनी है और फिर यहाँ पे इस धागे को घुमा देना है इस बॉब पिन की मदद से। बस ये हो गया जी हमारा पासा लॉक। अब ये भी नहीं दिखेगा आपका, हाँ, कुछ तो इसका बाल आ जाएगा और कुछ हमारा फ्रंट का बाल आ जाएगा। तो ऐसे ओपन में जब आप फुली ओपन रखते हैं तो ऐसे आपको इसको सटल्ड करना होता है। हो गया जी हमारा पासा सेटिंग। इसको रोकने के लिए हम इसके बीच में इनविजिबल पिन लगा लेंगे। अब देखो, जब डार्क हेयर होता है आपके पास में, देखिए जब आप लोगों के पास में डार्क हेयर होता है तो डार्क हेयर में ये जो ब्लैक पिन आती है, ये मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये तो ये क्या हो जाती है, ये डार्क में दिखती नहीं है, आराम से इनसाइड चली जाएंगी। बहुत सारे तरीके होते हैं पासे को लॉक करने के लिए। पहला तो हम इनविजिबल पिन करेंगे, दूसरा आप इसको जहाँ जहाँ इसके जॉइंट हैं, जहाँ राउंड है, जहाँ पे ये नक्काशी हो रखी होती है, उसको आप सुई धागे से सिल भी सकते हैं। बहुत टाइट नहीं सिलना है, बट उसको इतना स्टिच कर सकते हैं कि वो रुका रहे, मोमेंटम ना हो वहाँ पे। और थ्रेड क्योंकि बारीक होता है तो नॉर्मल थ्रेड आता है ना ये वाला, इससे आपको तो वो ब्लैक के साथ ब्लैक मर्ज हो जाता है और मालूम भी नहीं चलता है। सुई धागे से आप सिल सकते हैं, वो सबसे बेस्ट रहता है। बहुत टाइट नहीं करना है उसको, बाकी जब क्लाइंट उसको खोलेगा तो वो यूँ बाहर आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। अदरवाइज़ ये जो हमारे पास में ये इनविजिबल पिन्स है, ये ब्लॉन्ड हेयर है, थोड़ा सा दिख सकता है आप लोगों के लिए, बाकी ब्लैक हेयर में ये दिखेगा नहीं, ठीक है। और नहीं तो आपके पास अगर ऐसे ही ब्लॉन्ड हेयर आता है तो आपके पास में एक ब्लॉन्ड कलर का या ऐसे कलर का कुछ भी स्प्रे होना चाहिए, इसको कलर कर लो और फिर लगा सकते हैं। वैसे इतना दिखता नहीं है,
तो यहीं से हमने इसको देखो इनसाइड डाल देना है। इसको हम एक साइड लॉक करके डालेंगे। हाँ देखो एक साइड ओपन है, एक साइड हम इसको लॉक करके डाल रहे हैं। इससे क्या होता है जी, ये आराम से इनसाइड भी चले जाएगा, हुक की तरह अंदर फंस जाता है। तो फिर क्लाइंट कितना भी मोमेंटम करे ये मूव नहीं होगा। ये मैंने देखो टू साइड कर दिया है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा बिग सर्कल है तो जा सकता है इस सर्कल के अंदर, एंड दैट्स इट। आप इसको लगा लीजिए डाउन ऐसे। अब ये यू पिन्स मल्टीपल लगानी है आपने। हाँ इससे छोटा साइज़ भी आता है, तो हर पासे में ऐसा पॉइंट आपको मिल जाएगा और इनको बस आप ऐसे लगा देंगे तो ये आपका पासा मूवमेंट में हिलेगा नहीं। पहला तरीका तो आप ये करेंगे। दूसरा आप इसको सिल सकते हैं विद यूजिंग थ्रेड एंड नीडल, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा देखो ये यहाँ पे स्किन पे आ गया है तो इसके नीचे आप डबल टेप ग्लू ड्रॉप्स यहाँ पे स्किन में लगा लेंगे, तब भी ये मोमेंटम में नहीं आएगा। ठीक है, वो भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, वो हम बाद में लगाएंगे, अभी नहीं। फ़िलहाल हमें मेन सेटिंग ये यहाँ की करनी है कि हमारा पासा पीछे की तरफ ना खिसके, नहीं तो ये पीछे खिसक जाएगा और फिर जब जो क्लाइंट की लुक आनी चाहिए वीडियोस में, पिक्चर में, फिर वो सारी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसलिए हम इसको क्या कर लेते हैं, इसी पॉइंट पे लॉक कर लेते हैं। दैट्स इट। तो ये अब ये लॉक हो गया। अब ये मोमेंटम में नहीं आएगा। अब क्लाइंट कितना मूव कर लेगा बट उसकी वीडियोस फोटोग्राफ्स जो है वो अच्छी रहेंगी, अपने प्लेसमेंट पे ये बना रहेगा। ठीक है, थोड़ा मैंने आपको हिला के दिखा दिया, इसको मोमेंट करके दिखा दिया है। चलिए जी, नाउ अब हम करते हैं फ्रंट वेरिएशन। अब फ्रंट कैसे करना है, ये वाला हमने फ्रंट वेरिएशन बाउंस देना है इसमें। पासा लुक में वन साइड आप अगर देते हैं तो बाउंस करके दे, फेस पे लेंथ आती है और वो सुंदर लगता है क्लाइंट के फेस पे। सो इसके नीचे के जितने भी हेयर हैं उनको बैक पॉइंट पे पहले से प्लेस कर लें ताकि बाद में आपको दिक्कत ना आए। नहीं तो ये ऐसे आते रहते हैं, फिर बाद में हम बोलते हैं हो ये बाल किधर से आया वो यहीं से आया भाई, यहीं का जन्म है वो। ठीक है, चलिए ठीक है। तो ये चीज़ें आपने पहले ध्यान में रखनी है। अब क्या करें, अगर आप ये सारा बाल ऐसे छोड़ना चाहते हो, देखो जैसे मैंने रखा है, सो ये वॉल्यूम के साथ में आएगा ऊपर और ये सारा बाल यहाँ पे छूट जाएगा। ठीक है, अगर ये सारे बाल ऐसे रखने चाहते हैं तो आप, तो यहाँ पे हम इसको लेके और यहाँ हम कर्ल्स पीछे की तरफ बना देंगे, जिससे कर्ल्स का जो मोमेंटम है वो बैक की तरफ आ जाएगा तो वो आगे नहीं गिरेगा। दूसरा, अगर बारंबार ये आगे आने की संभावना है वैसे रहती है तो हम यहाँ पे बाल को लेके ऐसे पीछे हम इनविजिबल पिन्स लगा देते हैं, जो अभी लगाई है हमने, तो वो यहाँ रह जाता है। ठीक है, तो फिलहाल हम इसको कंप्लीट करते हैं यहाँ से, इस पोर्शन से। तो मैं सारे पे बैक कॉम कर रहा हूँ ताकि ये कॉर्नर पॉइंट भी ना दिखाई दे। स्प्रे ये हमने सिक्योर कर दिया है। यहाँ से मैं डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन, कॉर्नर के बाल भी ले लिए मैंने। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमने डायगोनल सेक्शन लिया और इसको वॉल्यूम के साथ प्रेस एंड देन गो बैक, डायरेक्शन पीछे की तरफ स्प्रेड करके इसको फैला दीजिए। थोड़ा पीछे की तरफ ही हमने बाल को रखा है। ठीक है जी। अब आप बोलोगे सर हमें तो साइड में देना है, तो दे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बाल आपको साइड में रखना है, कुछ हेयर आपको पीछे रखना है। कितना प्लेस करें, बहुत ज़्यादा भी नहीं, तो इतना हम फ्रंट पे रख लेते हैं। अभी ये वाला बाल भी आएगा सेकेंड, सेम यहाँ से भी हमने, अभी बस हम ये कॉर्नर वाले बालों को यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं। बस इसको भी दिया हमने और इसको भी आप छोड़ दें, बैक कॉम करके नेचुरली हमने छोड़ दिया। अब ये हमारी बैंक्स है, देखो ये हमारा वन साइडेड लुक में आ जाएगा। इसको ये आप एज अ बैंक्स इसमें तैयार करेंगे। कैसा लुक आप चाहते हैं, हमें तो जी वॉल्यूम चाहिए, तो हम इस पर बैक कॉम करेंगे अच्छे वाला। बाउंस कितना, जितना आपको चाहिए, क्लाइंट के फेस के हिसाब से आप लोग डिसाइड करेंगे। छोटा छोटा बैक कॉम किया, हल्का सा स्प्रे बैकवर्ड की तरफ। हाइट अभी हम ज़्यादा दे रहे हैं, बाद में हम क्लाइंट के फेस के हिसाब से इसको रिड्यूस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा सेक्शन लेंगे और इसको बॉक्स सेक्शन को छोटा 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 बैक कॉम के स्टेप बना दो। सीढ़ियाँ बनती है ना जैसे, ऐसे रोक देना है बैक कॉम इस सेक्शन के बीच में। इससे आपको अच्छा खासा हाइट मिलता है। ऐसे स्टेप बना देने हैं, बीच बीच में बैक कॉम को रोक देना है। दैट्स इट। इसको हम बिल्कुल आगे आ जाएंगे, 180 डिग्री पे ले लीजिए। यहाँ पे देखो मांग टिक्का का ये क्या बोलते हैं आप लोग इसको, पेंडल या ड्रॉपर्स जो भी है,
तो ये काफ़ी हैवियर है, इस वजह से ये फ्रंट से थोड़ा डिस्कनेक्टेड लगेगा ही। सो ये ज्वेलरी है, अगर क्लाइंट ऐसी ज्वेलरी लेके आती है तो ये तो आएगा ही आएगा। बट अगर आप प्री प्लान क्लाइंट आपसे पूछता है तो आप बोल सकते हैं कि इस लुक के लिए थोड़ा आप कोशिश करें कि ये ज़्यादा हैवियर ना हो, चेन ज़्यादा हैवियर ना हो, ताकि आपको छुपाने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है जी। अब इसको लेके आप बैकवर्ड की तरफ आओगे। पफ से हमने इसको पहले ही किनारे पे डाल देना है, इस पॉइंट से। ये वाले हेयर बस हमारे पीछे आ गए, पफ को डायरेक्शन बैकवर्ड की तरफ। अब ये वाला हमारा फ्रंट वेरिएशन, इसको आप बैकवर्ड की तरफ कॉम करें, वॉल्यूम अच्छा खासा आ ही गया है। इसको प्रेस करना है, प्रेस करके क्या होता है देखिए, ये जो कॉर्नर का पॉइंट है, हमें क्या चाहिए, मेन वॉल्यूम। यहाँ पे ये कर्व ऐसा आना चाहिए, ध्यान रहे पासा ना छुपाएं। सारा लुक तो पासा का है, इसमें झूमर का, पासा झूमर क्या बोलते हैं आप लोग, हम तो पासा बोलते हैं दिल्ली में, बहुत सारे लोग झूमर बोलते हैं, है ना, झूमर। इट्स लुकिंग लाइक अ झूमर। ओके, थोड़ा सा प्रेस करेंगे इसको, तो प्रेस करने से ये थोड़ा फॉरवर्ड की तरफ आ जाएगा। इस टाइम पे आपको क्लाइंट को बोलना, मैम थोड़ा ऊपर देखिए आप, तो बाल की दिशा थोड़ा स्लांटिंग बैकवर्ड की तरफ रहेगी। तो इसको हमें कॉम करना है पीछे की तरफ, अच्छे से क्लीन करें, क्लीन करें, क्लीन करें। और फिर ये छोड़ना भी है साइड में रोल करते हुए। हल्का सा शाइन स्प्रे कर रहे हैं हम इसमें, इससे शाइनिंग बढ़ जाएगी, थोड़ा फ्रिज कंट्रोल करने में हमें मदद मिलेगी। कॉमिंग कॉमिंग कॉमिंग, ये अब साइड में छोड़ दीजिए इसको। अब ये वॉल्यूम हमने अच्छे से दे दिया है, क्लीन भी हो गया है, इसको हल्का सा हमने प्रेस किया है। अब इसके बाद हम बनाएंगे लाइन स्वैप। तो यहाँ पे हमने हल्का सा हाथ रखा है और यहाँ पे आपने हेवियर लाइन या पतली लाइन जैसे आप देना चाहते हो वैसे आप प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे हमने सेंटर को कवर करने की कोशिश करी है, तो इस लाइन को मैं इसके आगे ले आया हूँ। इस तरीके से आप थोड़ा विजुलाइज कर सकते हैं। बेसिकली ये कर्व शेप चाहिए हमें, तो हमने अच्छे से लाइनें बनानी है। मिरर में चेक कर लेंगे, या हाँ हाइट थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ा कम करेंगे हम इसके हिसाब से, तो थोड़ा कम करते हैं। थोड़ा आगे किया हमने फॉरवर्ड की तरफ, हाँ इतना हाइट बहुत है। फिर स्प्रे मार देंगे। हाँ, पहले आपको इसको लाइन बना के जितना भी चाहिए है आपको, ये हम एक रेफरेंस दे रहे हैं आप लोगों को, कुछ इस तरीके से आप इसको लाइन दे सकते हैं। बाकी आपको हो सकता है और ज़्यादा बाउंस चाहिए, हो सकता है आपको कम चाहिए होगा, आप अपने हिसाब से कैसे भी कर सकते हैं। फ़िलहाल इस पोर्शन को आपको इसको फिक्स कर लेना है, ये हिलडुल नहीं होना चाहिए। तो मल्टीपल टाइम हम इस पर स्प्रे कर रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं, सुखा रहे हैं। एंड देन ये छोटे छोटे हेयर को भी कंट्रोल करें, लुक अच्छा आना चाहिए, है ना। ये छोटे छोटे हेयर बैठाएं इनको भी स्प्रे की मदद से। दैट्स इट। तो कुछ इस तरीके से आप इसको बनाएंगे। याट्स लुकिंग ब्यूटीफुल, सुंदर लग रही है हमारी ब्राइडल। यस, तो ये आ गया हमारा वन साइडेड ऑफ लुक। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब इतने बाल आपको ये जो नीचे आ रहे हैं, ये जो हेयर है यही को उनको आपके आगे रख लेना है। देखो आप छोड़ इसको इसके साथ भी सकते हैं, आपको इसको कर्ल्स बनाना है और यहीं पे छोड़ देना है, लेकिन ये ऐसे रहेगा नहीं। ये जैसे गिरता है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे बाल ये डिस्कनेक्ट हो जाता है, फट जाता है यहाँ से। तो हमें ये बैंग्स को पीछे दे देना है, केवल इन वाले बालों को हम एज अ फ्रंट वन साइडेड रखेंगे। तो इस वाली बैंग्स को आपको पीछे की तरफ लेके चले जाना है। अगर आप इसको यहाँ छोड़ेंगे तो इसके साथ में इनविजिबल पिन्स लगाना ज़रूरी है कर्ल्स के साथ साथ। तो चलिए फ़िलहाल अभी तो हम इसको पीछे ले जा रहे हैं। ये वाले हेयर हमने क्लाइंट की फ्रंट लुक के लिए छोड़ दिए हैं, फ्रेमिंग के लिए, और इसको हम बैकवर्ड की तरफ चलते चले जाएंगे। तो इसको हम यहाँ लेके गए, थोड़ा हमने इस बैंग्स को फैलाया, स्प्रेड किया, और हल्का हल्का चाहे तो इधर भी आप लाइन वर्क्स दे सकते हैं और ये सीधे पीछे चले आएगा। तो ये हमने हल्का हल्का टेक्सचर लाइन विद यूजिंग जी कॉम ऐसे आपने दिखाना है, दिखा सकते हैं आप ऐसे, चाहे तो हल्की हल्की लाइन बना सकते हैं। अब हमने इसको ट्विस्ट किया, और ट्विस्ट करने के ये बाद सारा बाल हम आगे की तरफ ही देंगे। सो मुझे यहाँ पे इसको ट्विस्ट करना है और यहाँ मैं इसको लॉक कर दूँगा, ताकि डांस वांस करने के दौरान ये बैंग्स हमारी खुले ना, समझ रहे हैं आप। तो ये मैंने यहाँ लेके यहाँ लॉक कर दी है।
एक से भले दो, तो दूसरी बॉब पिन भी हम लगा देते हैं। बालों को ट्विस्ट करके आगे की तरफ दिशा दे देनी है, ठीक है जी। अब ये तो हो गया हमारा बैंग्स, ठीक है, अच्छा लग रहा है फ्रंट से। इन वाले बालों को थोड़ा सा ऐसे दिखा सकते हैं, जैसा आप दिखाना चाहते हो वैसे आप प्रेजेंट कर सकते हो, पीछे की तरफ या आप आगे की तरफ, जैसा आप मर्जी रखना चाहते हो वैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। देखो कुछ हेयर हमने पीछे रखे हुए हैं, यहाँ से इस लाइन को कवर करने के लिए मैं थोड़े से बाल यहाँ से उठा के और यहाँ पे ऐसे प्लेस कर दूँगा, हल्का सा साइडर वे में जाते हुए, और कुछ बालों को मुझे यहीं पे छोड़ देना है। समझ रहे हैं, क्लाइंट अपने हिसाब से खुद ही मैनेज कर लेते हैं ये सारी चीज़ें। थोड़ा इसको इधर सटा देते हैं बस, ताकि पिंस विंस ना दिखे इंटरनली, और सब प्रे कर दें। अब इसमें बनाना क्या है हमने जी, कर्ल्स भी तो बनाने हैं, तो आप बना ले सकते हैं आप कर्ल्स, ठीक है। ये हमने आगे प्लेस कर दिए। कितना बाल आगे रखना है, देखो ये चीज़ तो आप लोग डिसाइड करेंगे कितना बाल आप लोगों को फ्रंट में रखना है। वो हम उसी समय जब हम बनाते हैं फ्रंट के हिसाब से, क्लाइंट के फेस के हिसाब से कितना बाल सूटेबल हो रहा है। कई बाल केवल ये जो साइड वाला बाल होता है इसी से लुक आ जाती है और बैंक्स पीछे चली जाती है, ये फ्रंट साइड में रहता है। कई बार हम इसको इसके साथ में मर्ज करके छोड़ देते हैं, जैसे वॉल्यूमिनियस कर्ल्स बनाते हैं ना, तो उस तरीके से भी हम छोड़ देते हैं, तो वो अच्छा लगता है, ठीक है। ओके, सो ऑलमोस्ट हमने लुक दे ही दी है, बस इसको कर्ल्स करना बाकी रहता है। आप लोग इसमें कर्ल्स पहले बना देंगे बैक साइड में, वो भी पॉसिबल है, नहीं तो आप लास्ट में भी बना सकते हैं। देखो अभी हम इसको स्ट्रेट लुक के साथ में ही दे रहे हैं, आप लोग चाहें इसको कर्ल्स कर सकते हो। देखो वैसे तो होता कर्ल्स के साथ में ही है, बट आप लोग बना लीजिएगा, आप लोगों को मालूम है कर्ल्स कैसे बनाना है। जिनको नहीं मालूम है कर्ल्स कैसे बनाते हैं तो आप यूट्यूब पे जाके देख लीजिएगा, हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं, हाउ टू मेक कर्ल्स, रोलिंग, इनवर्ड, आउटवर्ड। तो ऐसे बस आप यहीं से, फिर भी मैं एक थोड़ा सा आपको अंदाज़ा दे देता हूँ। यहाँ से आपको पतले पतले सेक्शन लेने हैं और ऐसे रोलिंग टेक्निक के साथ में आप कर्ल्स बना के यहीं पर छोड़ देंगे, ठीक है। कुछ भी कर्ल, कोई सा भी कर्ल्स बना लो आप अपने हिसाब से। मोटा कर्ल्स बनाना है वैसे बना लीजिए, 22, 28, जो भी कलर मशीन आपने यूज़ करना है। यहाँ पे हम देखो इनको थोड़ा सा बैकग्राउंड, ऐसा बैकग्राउंड यहाँ से आपके नेक खाली खाली नहीं लगनी चाहिए, तो हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बढ़ा रहे हैं। यस, दैट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। तो कुछ इस तरीके से आप इसको ओपन लुक में, ये फुल ओपन है, हाँ, हल्का फुल्का हमने पिंडअप किया है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू क्लाइंट हैंडल। इस पे डेंसिटी ज़्यादा है, क्लाइंट पे थोड़ा डेंसिटी आपको कम मिलेगा। मींस मैनिक्योर में रूट टू लेंथ थोड़ा ज़्यादा डेंस मिलता है, क्लाइंट पे हम चीज़ें थोड़ी संभाल लेते हैं क्योंकि रूट पे अच्छा डेंसिटी होता है, बट एजिस नीचे आते आते बाल कैसा हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। समझ रहे हैं आप लोग? So okay guys, here is the final result. Yes, so it's looking beautiful. कुछ इस तरीके से आप इस ओपन लुक को तैयार कर सकते हैं विद पासा सेटिंग, झूमर सेटिंग, विद मांग टिका, ओपन ब्राइडल लुक हेयर स्टाइल, ठीक है। क्लाइंट के फ्रंट पे कितना बाल रखना है, ये चीज़ आप जो है वो क्लाइंट के चेहरे पे सामने रहते हुए आप डिसाइड करेंगे कि कितना बाल हमें फ्रंट पे रखना है और कितना हेयर हमें बैक पॉइंट पे रखना है, ठीक है। यहाँ से कुछ हेयर आगे कुछ हेयर पीछे रहेगा। आया समझ में आप लोगों को? सो ये था हमारा आज का हेयर स्टाइल, ओपन ब्राइडल लुक हेयर स्टाइल फॉर द मुस्लिम ब्राइड। आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा कैसे आप इस तरह के हेयर स्टाइल विथ कर्ल्स और विदाउट कर्ल्स कैसे तैयार कर सकते हैं। सो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट्स बॉक्स आपको समझ में आया या नहीं। अपना प्यार हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर मेंशन करें। अगर आप लोगों को कुछ और भी सीखना है, जो भी आप सीखना चाहते हो, तो वो भी हमें कमेंट्स बॉक्स पे मेंशन करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई हेयर स्टाइलिंग के साथ। टिल देन सी यू सून, बाय बाय। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। इससे आने वाली जो भी वीडियोस होंगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।